So let's see this question. A mass of gas is first expanded isothermally and then compressed adiabatically to its original volume. What further simplest operation must be performed on the gas to restore it to its original state? Option number A, an isochoric cooling to bring its temperature to initial value, an isochoric cooling to bring its pressure to its initial value, isothermal process to take its pressure to its initial value, and option number D, an isochoric heating to bring its temperature to its initial value. तो अब हम देखो यहाँ पे हम क्या क्या बातें यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास होता है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. और अगर मैं बात करूं हम एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं. तो अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक के लिए तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, PV रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ठीक है. अब अगर मैं इन दोनों का कर्व बनाती हूं तो देखो मेरे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर मैं कर्व बनाऊं तो मेरे पास जो स्लोप होता है, ये हमारे पास दो कर्व, मान लो ये आइसोथर्मल के लिए तो ये एडियाबैटिक के लिए ऐसा बनता है, क्योंकि इस कर्व को हम बोलेंगे ये आइसोथर्मल के लिए बनेगा, और हमारे पास ये वाला जो कर्व है ये वाला आइसोथर्मल के लिए हो जाएगा, और ये वाला कर्व हमारे पास एडियाबैटिक के लिए होगा. दिस कर्व विल बी फॉर एडियाबैटिक. तो बस हमें इन्हीं बातों का इस्तेमाल करना है. तो चलो देखते हैं हम ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की पावर क्या है, गामा है, तो उसका स्लोप स्टीप होता है. ठीक है. तो हम बस इन्हीं बातों का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. तो चलो देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अ मास ऑफ गैस इज फर्स्ट एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड देन कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली. ओके. तो हम प्लॉट कर लेते हैं कौन सा ग्राफ, PV ग्राफ. चलो ये है हमारे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ. मान लो ये स्टेट नंबर ए. हम सबसे पहले गैस को कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं आइसोथर्मली. तो मान लो मैं स्टेट ए से स्टेट बी पर गई हूं आइसोथर्मल एक्सपेंशन से. ये है हमारे पास किसका ग्राफ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. उसके बाद हम जा रहे हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है देन वी कंप्रेस एडियाबैटिकली टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. तो ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम हमने मान लिया, और ये हमने इसका कुछ वॉल्यूम मान लिया. फाइन. अब हम इसको कैसे कंप्रेस कर रहे हैं, एडियाबैटिकली, क्योंकि हमारे पास उसका स्लोप ज्यादा होता है तो हम सेम वॉल्यूम पे लेके आएंगे, तो कुछ ना कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा. तो हम इसको एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये हमने कौन सा ग्राफ यूज, कौन सा प्रोसेस यूज किया, एडियाबैटिक कंप्रेशन. अब देखो हम सेम वॉल्यूम पे तो आ गए. हमें बोला गया हमें बोला गया है कि हमने क्या किया है, एडियाबैटिकली कंप्रेस किया है उसके ओरिजिनल वॉल्यूम तक. अब हम ओरिजिनल वॉल्यूम तक आने के लिए हम कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंच चुके हैं, बट हमको क्या करना है, हमको चाहिए कि हमको और क्या करना पड़ेगा ताकि हम उसके ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए. यानी कि हमें कहाँ पर आना है, हमें वापस से, हम पहुंच गए यहाँ पे तो हमें वापस से इस पॉइंट पे आना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे हमारे पास आइसोकोरिक कूलिंग. हम यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास है उसके इनिशियल टेम्परेचर को थोड़ी ना हम लेकर आ रहे हैं, हम आइसोकोरिक कोरिक कूलिंग करके उसके प्रेशर को वापस अपने इनिशियल वैल्यू पर लेकर आएंगे. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो हम यूज करने वाले हैं आइसोकोरिक कूलिंग टू ब्रिंग इट्स टू इट्स इनिशियल to its initial pressure, to bring it to its initial pressure.
तो हम ये यहाँ पर आइसोकोरिक कूलिंग करके हम वापस से उसको अपने इनिशियल प्रेशर पर ही लेकर आएंगे या फिर इनिशियल वैल्यू तक लेकर आएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर आ जाएगा।